नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे वक्रोक्ति संप्रदाय की। ठीक है, वक्रोक्ति संप्रदाय के विषय में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले तो आप लोग जानिए कि वक्रोक्ति होती क्या है। देखिए, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। टेढ़ा कह सकते हैं, टेढ़ी, या फिर विशिष्ट बोल सकते हैं, या फिर उसे कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करना भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं, अगर साधारण शब्दों में देखा जाए तो जब कभी अपनी बात को सीधे सीधे ढंग से ना कह करके उसे किसी विशेष तरीके से, चमत्कारपूर्ण तरीके से या कलात्मक शैली में कहे तो वही वक्रोक्ति होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वक्रोक्ति संप्रदाय के अंतर्गत दिया क्या चीज है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापरक आचार्य हैं तो कुंतक हैं। कुंतक आप सभी लोगों ने पढ़ा, और देखिए जो आपके कुंतक हैं तो इन्होंने एक लिखा है ग्रंथ, आगे यहाँ पर लिखा भी है वक्रोक्ति जीवितम। तो मैंने इसको ट्रिक के साथ आप लोगों को जब काव्य लक्षण पढ़ाया था तो उसमें याद भी करवाया था कि वक्रोक्ति कैसे याद रहेगा कि कुंतक है। तो यहाँ पर मैंने कहा था वक्र को कर लीजिए वक, वक यानी कि बगुला, और यहाँ पर कुंतक, कुंतक को कर लीजिए कब तक, कुंतक कब तक। ठीक है, तो मैंने क्या याद करवाया था इनके ग्रंथ को, कैसे कि कब तक वक्र जीवित रहेगा। वक्र यानी कि बगुला कब तक जीवित रहेगा, तो कब तक से याद हो जाएगा कुंतक, वक्र से वक्रोक्ति आपको याद रहेगा, जीवितम इनके ग्रंथ का नाम भी नहीं भूलेगा। तो याद रखिएगा कि वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वो कुंतक है। प्रतिष्ठापक का मतलब होता है इन्होंने स्थापना की है। ठीक है, वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की है कुंतक ने। अगला है वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ की रचना पर कर वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया, तो कुंतक ने किया। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने घोषित किया है। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किसने घोषित किया है, तो आपके आचार्य कुंतक ने घोषित किया है। ठीक है, अगला है उभाव वेताव अलंकार्यो तयो पुनर्अलंकृति वक्रोक्ति रेव वैदग्ध भंगी भड़ति रुच्यते। तो देखिए किस आचार्य का ये कथन है, तो कुंतक का है। क्या कहते हैं, यहाँ देखिए वक्रोक्ति शब्द आया है, कुंतक वक्रोक्ति आया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये कुंतक का कथन है। देखिएगा क्या कहते हैं, उभाव एतौ, इसको पढ़ा जाएगा अलग अलग करके, उभाव एतौ अलंकार्यौ तयो पुनः अलंकृति वक्रोक्तियेव वैदग्ध भंगी भड़ति उच्यते। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अर्थ भी साथ में समझते हुए आप लोग चलिए। उभाव एतो का मतलब होगा कि उभाव एतो, उभाव उभय आप लोग पढ़ते ना, उभय दोनों, यानी कि जो शब्द और अर्थ ये दोनों ही अलंकार्य यानी कि अलंकार अलंकृत किए जाने योग्य हैं। शब्द और अर्थ ये दोनों ही क्या, अलंकृत किए जाने योग्य। तयो, तयो का मतलब होता है उन दोनों की। पुनः अलंकृति, पुनः अलंकृति यानी कि जो विशेष अलंकार है, जो विशेष सज्जा है। वक्रोक्ति एव यानी कि वही वक्रोक्ति है। वैदग्ध भंगी का मतलब होता है चतुर, वैदग्ध कहते हैं ना चतुर, या फिर कुशल कह सकते हैं, या कलात्मक ढंग से जो प्रस्तुत हो। ठीक है, भड़ति का मतलब होता है कथन, और उच्यते का मतलब होता है कही जाती है। भड़ति कथन होता है, उच्यते यानी कि कही जाती है। तो अगर इसको एक रूप में देखा जाए तो कह सकते हैं कि शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य में अलंकृत होने योग्य हैं, दोनों ही। ठीक है, शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य में अलंकृत होने योग्य हैं, और उन दोनों की जो विशेष चतुर और कलात्मक अभिव्यक्ति होती है उसी को क्या कहते हैं, वक्रोक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक कह सकते हैं परिभाषा के रूप में कुंतक ने बताया है। तो सीधे सीधे इसका मतलब यही है कि जब कभी अपनी किसी बात को सीधे सीधे ढंग से ना कह करके विशेष ढंग से कहे, चमत्कारपूर्ण तरीके से कहे, टेढ़ी मेढ़ी बातों से कहे, तो वही वक्रोक्ति है। ठीक, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब एक उदाहरण के रूप में भी समझा देती हूँ, उदाहरण सुन लीजिएगा आप लोग। मान लीजिए कोई कहे कि रात हो गई, अभी इस समय शाम हो रही है ना, शाम हो गई या रात हो गई, तो रात हो गई ये एक साधारण सा कथन है, हर कोई कहता है रात हो गई। लेकिन इसी को अगर वक्रोक्ति में कहा जाए, यानी कि कवि के शब्दों में कहा जाए, तो क्या कहेगा कि तम के आंचल ने दिशाओं को ढक लिया।
तम के आंचल, तम का मतलब अंधेरा हो गया, यानी कि अंधेरे के आंचल ने, तम के आंचल ने क्या कर लिया, दिशाओं को ढक लिया, तभी तो रात हो गई ना। तो ऐसे ही उदाहरण के साथ समझिए आप लोग, ठीक है। आगे देखते हैं, वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन करने वाले आचार्य कौन है, तो भामा है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है, याद रखिएगा। किसने किया है शास्त्रीय विवेचन वक्रोक्ति का? सबसे पहले भामा ने किया है शास्त्रीय विवेचन। शास्त्रीय का मतलब नियम हो गया, याद रखिएगा। तो जो भामा है वो सबसे पहले आचार्य हैं जिन्होंने वक्रोक्ति को किसकी कसौटी पर रखा है? काव्य शास्त्र की कसौटी पर। काव्य शास्त्र का मतलब ही क्या है? नियम है, शास्त्र है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भामा सबसे पहले आचार्य हैं जिन्होंने वक्रोक्ति को काव्य शास्त्र की कसौटी पर रख करके समझाया है, ठीक है। काव्य शास्त्र की कसौटी पर, यानी कि काव्य शास्त्र के नियमों, उनकी परिभाषाओं और सिद्धांतों के आधार पर स्पष्ट किया है वक्रोक्ति को। तो याद रखिएगा, अगर इसे ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करें, देखिए वक्रोक्ति शब्द कहीं भी आता है तो दिमाग में आपके तुरंत कुंतक आते हैं, लेकिन यहाँ क्या शास्त्रीय विवेचन सबसे पहले किया है भामा ने। अच्छा, भामा, ऐसे आप लोग पढ़िए, भामा, भामा ऐसे कहने पे क्या दिमाग में आता है? भाभी माँ। बहुत लोग भाभी को माँ मानते हैं तो भाभी माँ भी बोलते हैं, तो भाभी माँ, ठीक है। तो भाभी माँ क्या करती हैं? वो हमेशा जो आपके मतलब घर में छोटे हों बड़े हों कोई भी हो, तो उन्हें हमेशा नियमों को बताती रहती हैं, सिद्धांत को फॉलो करने के लिए कहती हैं। भाभी माँ जो होती हैं वो हमेशा शास्त्रों में, मतलब शास्त्र को नियम बना लीजिए, तो नियमों को फॉलो करने के लिए कहती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा जोड़िएगा तो आप लोगों को चीज़ें याद रहेंगी। आगे देखते हैं क्या है। भामा के अनुसार वक्रोक्ति का मूल तत्व है शब्द एवं अर्थ की वक्रता या चमत्कार। भामा के अनुसार जो वक्रोक्ति का मूल तत्व है वो क्या है? शब्द और अर्थ की वक्रता, या फिर कह सकते हैं उसका चमत्कार, ठीक है। अगला है, भामा ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व मानते हुए वक्रोक्ति को उसके प्राण स्वीकार किया है। भामा ने अलंकार को क्या माना है? काव्य का सर्वस्व माना है, और उसमें जो वक्रोक्ति है, वक्रोक्ति को उसका क्या माना है? प्राण स्वीकार किया है। इसको आप लोग समझिएगा। देखिए, जो आचार्य भामा है, तो आचार्य भामा के अनुसार अलंकार ही काव्य का क्या है? मुख्य तत्व है। काव्य का मुख्य तत्व क्या है? अलंकार है। और उन अलंकारों में जो वो अलंकार होता है, काव्य में जिस अलंकार का प्रयोग किया जाता है, तो उन अलंकारों में जो चमत्कार, चतुरता और विशेषता आती है वही क्या है? वही वक्रोक्ति है। इसीलिए भामा मानते हैं कि वक्रोक्ति के बिना अलंकार निर्जीव हो जाते हैं। समझिएगा चीज़ों को। देखिए, अगर साधारण शब्दों में ऐसे समझा जाए तो मान लीजिए कि जो काव्य का शरीर है वो क्या है? अलंकार है। काव्य का जो शरीर है वो अलंकार है, और काव्य की आत्मा क्या है? उसकी वक्रोक्ति है। उस अगर अलंकार है काव्य का शरीर, काव्य मतलब काव्य सुंदर अगर अलंकार से बनता है, तो उस अलंकार को सुंदर कौन बनाता है? किसके चमत्कार से वो अलंकार सुंदर बनता है? वक्रोक्ति से। इसीलिए वक्रोक्ति को वो प्राण मानते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि आपके समझ में आया हो। अगला है, वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानते हुए किस आचार्य ने समस्त वाङ्मय को दो भागों स्वभावोक्ति एवं वक्रोक्ति किया है? तो दंडी ने किया है, ठीक है। दंडी ने, देखिए क्या कहा है? समस्त वाङ्मय को। समस्त वाङ्मय, वाङ्मय का मतलब होता है साहित्य, यानी कि संपूर्ण साहित्य को, यानी कि कह सकते हैं कि वह सब कुछ जो वाणी के माध्यम से क्या किया जाए? व्यक्त किया जाए। वाङ्मय, अगर वाङ्मय को अलग करेंगे तो वाक प्लस में होगा ना, तो वाक का मतलब क्या होता है? वाणी, यानी कि भाषा। तो समस्त वाङ्मय यानी कि संपूर्ण साहित्य जो आपके शब्दों से, जो आपकी भाषा से व्यक्त किया जाए। तो यहाँ पर जो दंडी जी हैं वो वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानते हैं, और उसके साथ इन्होंने इस समस्त साहित्य को दो भागों में बांट दिया है। किस किस में? स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति में। अब स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति, वक्रोक्ति आप सभी लोग जानते हैं क्या है। स्वभावोक्ति जैसे इसका नाम है ऐसे ही इसका काम भी है। स्वभाव उक्ति, जो स्वाभाविक रूप से उक्ति, जो स्वाभाविक रूप से निकले, यानी कि जो बिल्कुल साधारण हो, सीधी सी भाषा हो, सरल सी भाषा हो, उसी को तो स्वाभाविक, तो ना मतलब अपने कहते हैं कि इंसान अपने स्वभाव के अनुसार बातें बोलता है,
ठीक, यानी कि अगर इंसान सीधा सरल है तो सीधी सरल बातें करेगा, टेढ़ा है तो वो कटु वचन बोलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। और वक्रोक्ति क्या है? वक्रोक्ति शुरू से ही आप लोग सुनते आ रहे हैं कि वक्रोक्ति क्या है, यानी कि जब साधारण बात विशेष ढंग से प्रयोग की मतलब लाई जाए, बताई जाए, या फिर तिरछे तरीके से, या फिर कह सकते हैं कि अलंकार युक्त हो, या फिर उसमें चमत्कार उत्पन्न करके कही जाए, तो वही वक्रोक्ति है। ठीक है, अगर अगर उदाहरण के रूप में आप लोग समझें, मान लीजिए कि जैसे एक शब्द ले लीजिए आप लोग कि आज तेज वर्षा हो रही है। कह लीजिए कि आज तेज वर्षा हो रही है। तो तेज वर्षा हो रही है, ये क्या है? ये बिल्कुल ही मतलब स्वाभाविक बात है, नॉर्मली स्वाभाविक सीधी सी बात है। सभी लोग ऐसे ही कहते हैं कि आज बहुत तेज वर्षा हो रही है। लेकिन उसी को वक्रोक्ति के रूप में अगर कहा जाए, वक्रोक्ति रूप में, यानी कि वक्रोक्ति का उपयोग कौन करता है? कवि लोग करते हैं। जो नॉर्मल इंसान होता है वो तो सीधी सरल सी भाषा बोलेगा, लेकिन वक्रोक्ति का उपयोग कौन करेगा? कवि लोग करते हैं, अपनी कविताओं के माध्यम से करते हैं। तो वो क्या कहेंगे? आज तेज वर्षा हो रही है, उसी को अगर वक्र रूप में कहा जाए तो बोला जाएगा कि नभ ने अपने आंसुओं से धरती का आंचल भिगो दिया। यही होगा ना, थोड़ा घुमा फिरा करके उसको अलंकार युक्त बना करके। ठीक है, चमत्कार रूप एक उत्पन्न किया जा रहा है कि जो नभ है यानी कि आकाश है, उसने अपने अश्रुओं से, अश्रुओं का मतलब जो धाराएं गिर रही हैं, जो बूंद गिर रही है, सॉरी धाराएं मैंने बोल दिया, जो बूंद गिर रही है वो आंसू रूप में हो गया। तो धरती के आंचल को क्या कर रहा है? भिगो रहा है। ठीक, आई थिंक समझ में आया होगा आप लोग को स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति में अंतर। चलिए आगे देखते हैं। वक्रोक्ति शब्देन उपमादयः संकीर्ण पर्यन्ता अलंकाराः उच्यन्ते। किस आचार्य का कथन है? तो ये भी आपके दंडी का कथन है। ठीक है, वक्रोक्ति शब्देन, वक्रोक्ति शब्देन का मतलब कि वक्रोक्ति शब्द के द्वारा उपमादयः, उपमा आदयः, उपमा आदयः अगर अलग करेंगे तो उपमा आदय यानी कि उपमा आदि जो अलंकार होते हैं, संकीर्ण पर्यंता, संकीर्ण पर्यंता यानी कि संकीर्ण तक, संकीर्ण पर्यंत यानी कि जो संकीर्ण एक अलंकार है वहाँ तक, अलंकार, अलंकारा उच्चयन्ते, अलंकारा यानी कि अलंकार, उच्चयन्ते का मतलब होता है कहा जाता है। तो इसको दंडी ने कहा है, वो कहते क्या है कि वक्रोक्ति के अंतर्गत, वक्रोक्ति शब्द के द्वारा यानी कि वक्रोक्ति के अंतर्गत उपमा से लेकर के संकीर्ण तक सभी अलंकार सम्मिलित माने जाते हैं। यानी कि सरल शब्दों में आप लोग कह सकते हैं कि जितने भी अलंकार हैं वो सब किससे निकले हुए माने जाते हैं? वक्रोक्ति से। ये कहता कौन है? दंडी कहते हैं। ठीक है, टेढ़ी बातों को सीधा कैसे किया जाता है? डंडे के सहारे से। ऐसे आप लोग कनेक्ट करके इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक, अगला है वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को पर्याय मानने वाले आचार्य कौन हैं? तो भामा और दंडी जी हैं। वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को पर्याय, पर्याय का मतलब होता है कि वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति एक ही अर्थ देते हैं। पर्यायवाची आप लोग पढ़ते हैं ना, पर्याय तो जैसे जल है तो नीर, ये सब वगैरह जो होता है तो वो क्या एक ही अर्थ देते हैं, शब्द भले अलग अलग हो। तो वही कहते हैं कि वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति जो है वो मतलब इन दोनों को पर्याय कौन माना है? तो भामा और दंडी दोनों ने माना है। ठीक है, अगला है सादृश्या लक्षणा वक्रोक्ति। सादृश्य के ऊपर आश्रित लक्षणा वक्रोक्ति है। कथन किसका है? तो ये वामन का कथन है। वामन का कथन है, क्या कहते हैं कि सादृश्य के ऊपर आश्रित लक्षणा वक्रोक्ति है, यानी कि जो समानता के आधार पर, सादृश्य का मतलब समानता हो गया ना, समानता के आधार पर उत्पन्न जो लक्षण होता है वही वक्रोक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो कहा है वो आपके वामन ने कहा है। अगला है रुद्रट ने वक्रोक्ति को किस रूप में वर्णित किया है? तो शब्दालंकार के रूप में वर्णित किया है। शब्दालंकार यानी कि कह सकते हैं कि शब्द वैचित्र से उत्पन्न चमत्कार, शब्दालंकार जो शब्दों के द्वारा मतलब शब्दों के द्वारा जो चमत्कार उत्पन्न होते हैं, तो उस रूप में किसने वक्रोक्ति, मतलब वक्रोक्ति को किस रूप में वर्णित किया है? रुद्रट ने। रुद्रट ने वक्रोक्ति को क्या माना है कि जो शब्दों के द्वारा जो चमत्कार उत्पन्न होते हैं वही शब्दालंकार होते हैं, मतलब वही वक्रोक्ति होते हैं। ठीक, शब्दों के द्वारा जो चमत्कार उत्पन्न किए जाते हैं उसी को रुद्रट ने वक्रोक्ति माना है। ठीक है,
अगला है रुद्रट ने वक्रोक्ति के कितने भेद किए हैं? तो 2 भेद किए हैं, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रुद्रट ने वक्रोक्ति को किस रूप में वर्णित किया है? तो शब्दालंकार के रूप में वर्णित किया है। और कितने भेद किए हैं वक्रोक्ति के? तो 2 भेद किए हैं। कौन कौन से? काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति क्या होता है? ध्यान दीजिएगा कि जब स्वर, आपका जो स्वर होता है, जो बोलने का लहजा होता है, तरीका होता है, भाव होते हैं, तो इन सब के परिवर्तन से एक ही वाक्य में विशेष अर्थ या फिर व्यंग उत्पन्न हो, तो उसी को क्या कहते हैं? काकु वक्रोक्ति। नहीं समझ में आया ना? जैसे कि अगर कोई आपसे कहे कि अरे यार तुम तो बड़े होशियार हो, अरे यार तुम तो बड़े होशियार हो, तो देखिए अगर एक तरीके से देखा जाए सामान्य स्वर में तो क्या होगा कि वह आपकी तारीफ कर रहा है, यानी कि प्रशंसा कर रहा है। अरे यार तुम तो बड़े होशियार हो, सामान्य स्वर में अगर कहा जाए, सामान्य भाषा में कहा जाए, तो ये तो किसी की तारीफ हो गई, यानी कि मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन यही शब्द अगर तिरस्कार युक्त कहा जाए, ये जो कहा हमने कि अरे तुम तो बड़े होशियार हो, इसी को अगर बदल दिया जाए, कह सकते हैं किसी की बेइज्जती करने के लिए या किसी को तिरस्कृत करने के लिए, अरे यार तुम तो बड़े होशियार हो, यानी कि व्यंग स्वर में कहा जाए, तो यानी कि शब्द वही है, अरे यार तुम तो बड़े होशियार हो, शब्द वही है, लेकिन इसका अर्थ क्या हो गया? बदल गया। एक सामान्य स्वर में यानी कि प्रशंसा के रूप में हो गया और दूसरा क्या हो गया? व्यंग के रूप में हो गया। तो उसी को काकु वक्रोक्ति कहते हैं, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला है श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति क्या होता है? श्लेष का मतलब क्या होता है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले। श्लेष का मतलब चिपका हुआ होता है ना, जैसे कि आप लोगों ने शुरू से ही पढ़ा है, जब आप लोग अलंकार पढ़ते हैं, श्लेष अलंकार, तो क्या कहते हैं? कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यही पाए बहुराय जब वही खाए बहुराय, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया? कनक कनक 2 बार शब्द आया है, तो एक कनक का मतलब सोना, सोना पा करके भी लोग बहुरा जाते हैं, और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा, धतूरा खा करके भी लोग क्या होते हैं? बौरा जाते हैं, यानी कि पगला जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तो रुद्रट ने ये जो भेद किए हैं, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति, ठीक है। पेपर में आपको इसका मतलब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जानना जरूरी है, इसलिए मैं हर चीज़ का मतलब समझाते हुए चलती हूँ, ठीक। आगे है भोज ने वाङ्मय को कितने भागों में विभक्त किया है? भोज ने वाङ्मय को, वाङ्मय यहाँ ऊपर आप लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर है कि वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानते हुए किस आचार्य ने समस्त वाङ्मय को 2 भागों में बांटा है? तो दंडी ने बांटा है, यानी कि सभी वाङ्मय को दंडी ने कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में बांटा है, स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति। और वही सवाल यहाँ पर है कि भोजराज ने वाङ्मय को कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा है। किस किस में? वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति, ठीक है। 3 भागों में बांटा है, वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति। याद रखिएगा, दंडी ने 2 भागों में बांटा है और भोजराज ने वाङ्मय को 3 भागों में बांटा है। तो जो ये तीनों भाग इन्होंने किया है, वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति, तो इसका मतलब क्या है? स्वभावोक्ति मैंने पहले भी आप लोग को बताया, स्वभाव की उक्ति यानी कि जो साधारण कथन होते हैं, साधारण कथन, सीधा सरल सा कथन, जो यथार्थ वर्णन जो हो, जैसे कि आप लोग कहते हैं वह दुखी है, ठीक है, वह दुखी है, बच्चा रो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, तो ये सारे साधारण कथन है, यानी कि स्वभावोक्ति है। फिर अगला आता है आपका वक्रोक्ति। 3 माने हैं ना, वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति। तो स्वभावोक्ति तो आप लोग जान गए। वक्रोक्ति भी आप सबको पता है कि शब्द की विचित्रता से सौंदर्य जो उत्पन्न हो, यानी कि जैसे कि आप साधारण में बोलेंगे वह दुखी है, लेकिन वक्रोक्ति के रूप में क्या बोलेंगे कि उसके नैनों से अश्रुधारा बह चली, ठीक है। तो ये हो गया आपका वक्रोक्ति। और उसके बाद आता है रसोक्ति। तो रसोक्ति क्या हो जाएगा कि जब काव्य का मुख्य लक्ष्य रस की अनुभूति कराना हो और उसके साथ क्या हो कि पाठक के हृदय में केवल भावों को जगाना हो,
तो वो वहाँ पर क्या होता है, रसोक्ति होता है। रस की अनुभूति यानी कि करुण रस है, कि वीर रस है, कि श्रृंगार रस है, इन सब का जब अनुभव कराना होता है काव्य का मुख्य लक्ष्य, तो वहाँ पर रसोक्ति होती है। ठीक है। अब जैसे अगर उदाहरण के रूप में समझे तो कह सकते हैं कि प्रिय वियोग में नायिका का हृदय विदीर्ण हो गया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रिय के वियोग में जो नायिका का हृदय है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, दुखी हो गया। तो इसमें क्या है, करुण रस है, या फिर कह सकते हैं वियोग श्रृंगार है। ठीक है, वियोग श्रृंगार है, नायक नायिका की बात मैंने की है तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन तीनों में अंतर आप लोग को समझ में आ गया होगा। भोजराज ने वाङ्मय को 3 भागों में बांटा है, किस किस में, वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति। ठीक है, अगला है आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं, 6 भेद माने हैं। कौन कौन से, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। अब इसके बारे में भी जान लीजिए। ध्यान रखिएगा, कुंतक ने 6 वक्रोक्ति माने हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, वर्ण का मतलब क्या होता है, वर्ण का मतलब आप सभी लोग जानते हैं अक्षर होता है। ठीक है, अक्षर यानी कि अक्षरों की सुंदर आवृत्ति से उत्पन्न जो चमत्कार होते हैं वो वर्ण विन्यास वक्रता कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में समझिएगा आप लोग, अगर आप कहें कि मंद मंद मुस्कान मनोहर, मंद मंद मुस्कान मनोहर, किस वर्ण की आवृत्ति हुई है, माँ की। मंद में मंद मंद यानी कि माँ माँ, मुस्कान में माँ, मनोहर में माँ, तो यहाँ पर माँ ध्वनि की बार बार आवृत्ति हुई है जिससे ये सुंदर लगता है, सुंदर बन गया है, यानी कि चमत्कार उत्पन्न हो गया है। ठीक है, अगला है पद पूर्वार्ध वक्रता। पद का मतलब शब्द, पूर्वार्ध का मतलब पहले, यानी कि शब्द के पहले, यानी कि शब्द के प्रारंभिक भाग से जब विशेष प्रभाव हो, शब्द के आरंभिक भाग से विशेष प्रभाव हो, यानी कि शब्द के पहले भाग में क्या आता है, जैसे कि उपसर्ग लगते हैं, धातु लगते हैं, या फिर जो मूल शब्द होता है उनसे जब चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे पद पूर्वार्ध वक्रता कहते हैं। अब इसे आप लोग उदाहरण के रूप में समझे, जैसे कि किसी में उपसर्ग लग गया, कह दीजिए सुंदर शब्द है, सुंदर में आप लगा दीजिए अति, अति सुंदर हो गया। प्रसन्न शब्द है, प्रा लगा दीजिए, प्रसन्न हो गया, सॉरी सु लगा दीजिए, सुप्रसन्न हो गया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न। और तो इसी प्रकार से मतलब ज़्यादा उदाहरण होगा तो ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, तो समझ में आ गया होगा कि जो पहले मतलब जो लगा दिया जाए शब्द के आरंभ में, अगर कुछ ऐसे शब्द जोड़ दिया जाए जिससे चमत्कार उत्पन्न हो तो उसी को पद पूर्वार्ध वक्रता कहते हैं। ठीक है, अब जैसे जो आपको मैंने बताया अति सुंदर, सुप्रसन्न, तो ये अति सु ये सारे जो अर्थ में क्या हो गई, विशेषता आ गई, एक मतलब विशेष प्रकार का चमत्कार आ गया। ठीक है, पद परार्ध वक्रता, पद यानी कि शब्द में, परार्ध का मतलब बाद में, यानी कि जब शब्द के अंतिम भाग से सौंदर्य या फिर कोमलता झलके, चमत्कार उत्पन्न हो, तो वहाँ पर पद परार्ध वक्रता होता है। जैसे कि शब्द के अंतिम भाग में क्या लगता है, प्रत्यय लगता है। ठीक है, आप बोल लीजिए सब बालिका, बालिका क्या लगा बाद में, इका शब्द। ठीक है, नयनिका, नैनिका में क्या लगा, इका शब्द लगा। माधुर्य क्या लगा, या प्रत्यय मतलब शब्द नहीं प्रत्यय लगा। तो इन सब से इन ये जो मतलब आपके शब्द हैं उनके भाव क्या हो गए, बढ़ गए, कोमल हो गए, सुंदर हो गए, चमत्कार उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब आता है वाक्य वक्रता। वाक्य का मतलब यानी कि पूरे वाक्य को कहने का जो तरीका हो वो बहुत ही खास हो। कह सकते हैं कि जैसे आप एक शब्द बोलिए, मतलब वाक्य बोलिए कि वह बोला नहीं, चुप्पी ने ही सब कुछ कह दिया। वह बोला नहीं, चुप्पी ने, उसकी चुप्पी ने ही सब कुछ कह दिया। या फिर एक वाक्य ले लीजिए कि जीते जी वह हार गया, जीते जी वह हार गया। तो यहाँ पर क्या है, विरोध और विशेष वाक्य विन्यास से प्रभाव बढ़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वाक्य वक्रता होती है। ठीक, अब आता है प्रकरण वक्रता। प्रकरण वक्रता क्या हो जाएगा, प्रकरण का मतलब होता है कि जैसे कोई एक प्रसंग हो, कोई एक दृश्य हो, तो उसको पूरे भावपूर्ण तरीके से, पूरे विशिष्ट उसका विशेष रूप से वर्णन किया जाए, किसी एक प्रकरण का, किसी एक प्रसंग का।
तो जैसे कि कह सकते हैं कि अगर किसी नायिका के विरह वर्णन किया जाए, नायिका का विरह वर्णन किया जाए, या फिर वर्षा ऋतु का वर्णन किया जाए, या फिर आप किसी युद्ध भूमि का वर्णन कर लीजिए, ठीक है। तो यही सब होता है इसमें, यानी कि इन सब के वर्णन से मतलब ऐसा वर्णन किया जाए जिससे पूरा का पूरा जो दृश्य हो वो मन में क्या हो जाए, जीवंत हो जाए, जीवित हो जाए, तो उसी को प्रकरण वक्रता कहते हैं, ठीक है। अब आता है प्रबंध वक्रता। प्रबंध वक्रता क्या होता है, यानी कि जो पूरा का पूरा काव्य या किसी कथा की योजना से जो वक्रता आती है, जो सुंदरता होती है, जो चमत्कार उत्पन्न होता है, ठीक है। प्रबंध यानी कि कह सकते हैं जैसे कि रामायण वो क्या है, एक प्रबंध कथा कह लीजिए, नाटक कह लीजिए। तो रामायण में क्या है, इसमें एक आदर्श पुरुष की जीवन यात्रा दर्शाई जाती है बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही चमत्कारिक तरीके से। उसी प्रकार से आपका महाभारत है, यानी कि धर्म और अधर्म का व्यापक संघर्ष दिखाया गया इसके माध्यम से, ठीक है। यानी कि संपूर्ण रचना ही क्या बन गई है, कलात्मक बन गई है। तो ये जो 6 भेद हैं आचार्य कुंतक के द्वारा वक्रोक्ति के, तो ये 6 भेद मैंने पूरा डिटेल में बता दिया कि इसमें अंतर क्या है। वर्ण की खासियत होती है, अक्षर की खासियत होती है। अक्षर से क्या होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है। पद पूर्वार्ध यानी कि शब्द में लगने वाला जो पहला कह सकते हैं कि जो पहला जैसे आपका लगता है क्या उपसर्ग, मैं ही कंफ्यूज हो रही हूँ। तो पद पूर्वार्ध यानी कि जो पद में शब्द में पहले जो जुड़ता है जिससे विशेष चमत्कार उत्पन्न हो। पदार्थ जो शब्द के अंतिम भाग में जुड़ करके चमत्कार उत्पन्न करे। वाक्य विन्यास जो पूरे वाक्य को ही चमत्कारित करे। प्रकरण वक्रता जो किसी एक खास भाग को चमत्कारित करे। प्रबंध यानी कि जो संपूर्ण कथा को, संपूर्ण काव्य को चमत्कारित करे, ठीक है। अगला है वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है तो कलावाद की प्रतिष्ठा। वक्रोक्ति सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, कलावाद की प्रतिष्ठा है। कैसे, देखिए जो वक्रोक्ति सिद्धांत है, तो वक्रोक्ति सिद्धांत ने यह सिद्ध किया है कि काव्य की महानता उसके विषय से नहीं बल्कि उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति से होती है। तो ये बात मतलब जैसे किसने कहा, वक्रोक्ति सिद्धांत ने ये सिद्ध की है, ठीक है, कि जो काव्य होती है, अगर काव्य आप कोई लिख रहे हो तो उस काव्य की महानता उसके विषय से नहीं होती। यह मायने नहीं रखता कि वो काव्य किस विषय पर लिखा गया है, बल्कि क्या मायने रखता है, उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति कैसी है, ठीक है। तो कलावाद की प्रतिष्ठा की है किसने, वक्रोक्ति सिद्धांत ने। अगर उदाहरण के रूप में आप लोग समझें तो जैसे साधारण सा कथन होता है, मान लीजिए कह लीजिए कि वह दुखी है, वह दुखी है। वक्रोक्ति युक्त कथन क्या होगा, वह दुखी है, क्या कहेंगे आप लोग कि उसके हृदय में विरह की अग्नि धधक रही है। वह दुखी है, साधारण वाक्य है। और वक्रोक्ति युक्त कथन क्या है, वक्रोक्ति युक्त वाक्य क्या हो जाएगा कि उसके हृदय में विरह की अग्नि धधक रही है। देखिए विषय वही है, वह दुखी है, उसका मन दुखी है, विषय वही है, लेकिन ये जो दूसरा कथन यहाँ पर है, वक्रोक्ति वाला कथन, उसने क्या किया है, वो कला के कारण एक काव्य बन गया, ठीक है। इसमें एक कला आ गई ना, वक्रोक्ति कथन जो है उसमें एक कला आ गई, तो उसी कला की वजह से वो काव्य बन गया। तो इसीलिए कहते हैं कि वक्रोक्ति सिद्धांत की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो कलावाद की प्रतिष्ठा है, ठीक। अगला है भारतीय काव्यालोचन के इतिहास में सर्वप्रथम कलावाद की प्रतिष्ठा किस सिद्धांत के द्वारा हुई है, तो वक्रोक्ति सिद्धांत के द्वारा हुई है। वही जो ऊपर प्रश्न है उसी को घुमा करके पूछ दिया गया है। अगला है वक्रोक्ति सिद्धांत की दुर्बलता क्या है, यानी कि इसकी कमियां क्या है, कमजोरी क्या है, तो काव्य के बाह्य सौंदर्य या कथन की भंगिमा पर बल देने के कारण इसमें आत्म तत्व का अभाव है। ध्यान से पढ़िएगा, ये वक्रोक्ति सिद्धांत की दुर्बलता है, उसकी कमियां हैं। काव्य के बाहरी सौंदर्य या फिर कथन की जो भंगिमा यानी कि जो टेढ़ापन होता है, जो चमत्कार पूर्ण कथन होता है, ठीक है, उस पर बल देने के कारण इसमें यानी कि वक्रोक्ति में आत्म तत्व का अभाव है, आत्म तत्व की कमी है। दूसरा क्या है कि रस को वक्रोक्ति का अंग मानकर उसका महत्व कम कर देना, ठीक है। जो वक्रोक्ति सिद्धांत की दुर्बलता ये है कि किसका अंग मान लिया है, रस का अंग मान लिया है वक्रोक्ति को, और इस वक्रोक्ति को रस का अंग मानने की वजह से ही किसका महत्व कम हो गया है, खुद वक्रोक्ति का ही महत्व कम हो गया है, ठीक है। अगला है कवः कर्म काव्यम
कवि का कर्म ही काव्य है। ये कथन किसका है? तो कुंतक का है। आगे है सालंकारस्य काव्यता। सालंकार शब्दार्थ ही काव्यता है। यह कथन किसका है? ये भी कुंतक का कथन है। सा अलंकारस्य काव्यता यानी कि अलंकारों से युक्त रचना ही काव्य कहलाने योग्य होती है। ठीक है, अलंकार सा अलंकारस्य काव्यता, अलंकार से युक्त रचना ही काव्य कहलाने योग्य होती है। ये कथन आपके कुंतक ने कहा है। अगला है शब्दार्थो सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद्धित आह्लादकारिणी। वक्र कवि व्यापार वाले तद्धितों काव्य मर्मज्ञों के लिए आह्लाद बध में व्यवस्थित शब्द और अर्थ काव्य है। काव्य की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो कुंतक ने दी है। लंबा चौड़ा सा एक परिभाषा दिया गया है, तो ऐसे पढ़ करके ये समझ में बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं आ रहा था, तो आपको क्या आएगा? तो मतलब मैं कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, शब्द जो परिभाषा किताबी परिभाषा है वो थोड़ा कम समझ में आता है। ठीक है, तो देखिए मैं कोशिश करूँगी जिस तरीके से मैंने समझा था। शब्दार्थो, शब्द अर्थो यानी कि शब्द और अर्थ, सहितौ यानी कि सहित का मतलब एक साथ संयुक्त रूप से यानी कि परस्पर जुड़े हुए हैं। वक्र कवि व्यापार शालिनी, वक्र कवि व्यापार शालिनी का मतलब होता है कि कवि की वक्र, वक्र यानी कि कलात्मक क्रिया से युक्त। ठीक है, बंधे, बंधे का मतलब होता है छंद या फिर रचना। व्यवस्थितौ, व्यवस्थितौ का मतलब होता है सुव्यवस्थित। काव्यम का मतलब हो जाएगा काव्य। तद्धित, यहाँ तद्धित जो शब्द मतलब इसको अलग अलग आप लोग जब पढ़ेंगे तो हो जाएगा तत् ही। तत् ही का मतलब होता है वही, यानी कि वही, यानी कि जो काव्य है। तो क्या है? आह्लादकारिणी, आह्लादकारिणी का मतलब होता है, आह्लाद का मतलब होता है आनंद देना, यानी कि आनंद देने वाली होती है। तो इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी यानी कि शब्द और अर्थ का सुंदर समन्वय हो। शब्दार्थों सहित शब्दार्थ का सुंदर समन्वय हो। वक्र कवि व्यापार शालिनी, और जो कवि की वक्र यानी कि कलात्मक प्रतिभा से युक्त हो। बंधे व्यवस्थितौ काव्यम, और जो तद्धित आह्लादकारिणी, हाँ, बंधे व्यवस्था काव्यम यानी कि जो सुव्यवस्थित रचना रूप में बधी हो, यानी कि छंद आदि रूपों में जो बधी हो। व्यवस्थित, व्यवस्थित रचना के रूप में जो बधी हो, यानी कि छंद वगैरह उस काव्य में हो। तद्धित आह्लादकारिणी, और वही जो कविता होती है पाठक को आनंद प्रदान करने वाली हो। ठीक है, तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि जो आपके आचार्य कुंतक है वो कविता के विषय में क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अगला है वक्रोक्ति प्रसिद्धाभिधान व्यतिरेकिणी विचित्र वाभिधा। वक्रोक्ति प्रसिद्ध कथन से भिन्न व्यतिरिक्त विचित्र प्रकार की अभिधा है। ये कथन किसका है? ये भी कथन आपके कुंतक के द्वारा कहा गया है। तो इसमें क्या कहते हैं कि वक्रोक्ति प्रसिद्धा अभिधान, प्रसिद्ध अभिधान यानी कि जो वक्रोक्ति है वह अभिव्यक्ति है जो प्रसिद्ध और सुविख्यात अर्थ रखती हो। ठीक है, प्रसिद्ध अभिधान जो प्रसिद्ध और सुविख्यात अर्थ रखती हो। व्यतिरेकिणी विचित्र अभिधा, विचित्र अभिधा यानी कि सामान्य से हट करके। व्यतिरिक्त, इसका मतलब हो जाएगा कि अनुपम यानी कि सामान्य से हट करके जो होती है। ठीक है, विचित्र व अभिधा, और अपने विचित्र शब्दार्थ और रूप से सौंदर्य उत्पन्न करती है। ठीक है, यानी कि जो वक्रोक्ति होती है, वक्रोक्ति ऐसी अभिव्यक्ति है जो प्रसिद्ध हो और विख्यात अर्थ देती हो। ठीक हो, और सामान्य से व्यतिरेक हो यानी कि सामान्य से हट करके होती हो, जो अनुपम होती हो, सुंदर होती हो, और अपने विचित्र शब्द और अर्थ और रूप से सौंदर्य उत्पन्न करती हो, उसी को वक्रोक्ति कहते हैं। किसके द्वारा? कुंतक के द्वारा। अब अगर इस उदाहरण के रूप में समझेंगे तो देखिए, वक्रोक्ति शुरू से ही मतलब थोड़ा टेढ़ा लैंग्वेज बोल सकते हैं, जो अलग हट करके थोड़ा सा बोला जाए, यानी कि जैसे कि कह लीजिए वह वीर है, सामान्य अर्थ हो गया, वह वीर है सामान्य अर्थ है। लेकिन वक्रोक्ति क्या कहेगी? वक्रोक्ति रूप में कैसे कहा जाएगा कि वह रणभूमि का सिंह है, वह रणभूमि का शेर है।
ठीक है। वह वीर है, ये सामान्य अर्थ है, और वह रणभूमि का शेर है, ये क्या है, एक वक्रोक्ति है। ठीक है, तो इसीलिए ये यहाँ पर जो कथन दिया गया है वक्रोक्ति का, तो ये भी कुंतक के द्वारा कहा गया कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वक्रोक्ति संप्रदाय मैंने पूरा पढ़ाया, आई होप कि आपके समझ में आया हो। और वक्रोक्ति संप्रदाय के साथ साथ औचित्य संप्रदाय भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसका टॉपिक बहुत छोटा सा है, तो इसी में ताकि ये कवर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग जानिए कि औचित्य का मतलब क्या होता है। औचित्य का मतलब क्या होता है, देखिए औचित्य का मतलब होता है उचित, या फिर कह सकते हैं मेल या संगति, जिसको बोलिए आप लोग। ठीक है, उचितता, जिस चीज़ में उचितता हो, ठीक हो, उचित हो जो, तो यानी कि अगर एक परिभाषा के रूप में कह सकते हैं तो जो काव्य होता है, तो काव्य तभी उत्कृष्ट माना जाएगा जब उसमें शब्दों का, अर्थों का और भावों का क्या हो, मेल हो, उसमें आपस में सामंजस्य हो, इन चीज़ों में, शब्दों में, उसके अर्थों में। ठीक है, सामंजस्य हो यानी कि इन सब का मेल हो, तभी वह काव्य कहलाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं, औचित्य कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ किस आचार्य का है, तो क्षेमेंद्र का है। मैंने आप लोग को पहले भी याद कराया है कि क्षेमेंद्र को कर लीजिए क्षमा। औचित्य यानी कि उचित, विचार चर्चा मुझे क्षमा करो, जब उचित विचार होगा तब उसी पर चर्चा की जाएगी। जैसे कोई सभा है, कुछ लोगों की सभा बैठी हुई है, वहाँ पर कुछ ऐसी चर्चाएं हो रही हैं जो उचित नहीं है, तो वहाँ पर जो एक मेन होगा आदमी वहाँ पर, तो अगर मान लीजिए उसे बातें उचित नहीं लग रही है, तो वो क्या करेगा, वो सभा में खड़े होकर के कहेगा भाई मुझे क्षमा करो, जब उचित विचार होगा तभी चर्चा आगे बढ़ेगी, तभी चर्चा होगी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम औचित्य शब्द का प्रयोग कन्नौज नरेश यशोवर्मन ने अपने नाटक राम्याभ्युदय में किया था। यद्यपि यह नाटक उपलब्ध नहीं है, पर भोज के श्रृंगार प्रकाश में उसका एक श्लोक उद्धृत मिलता है। भोजराज के किसमें, श्रृंगार प्रकाश में उसका एक श्लोक उद्धृत मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, काव्य शास्त्र में सबसे पहले औचित्य शब्द का प्रयोग किसने किया, कन्नौज नरेश यशोवर्मन ने। किसमें, अपने नाटक में रामाभ्युदय, ठीक है, इसमें किया था। अगला है औचित्य को काव्यात्माभूत काव्य सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है, तो क्षेमेंद्र जी हैं। औचित्य को काव्य आत्मभूत काव्य सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है, तो क्षेमेंद्र जी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उचितम पराहुराचार्यः सादृशं किल यस्य यत् उचितस्य चायो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षते। जो वस्तु जिसके साथ सादृश्य रखती हो वही उचित है, इसी उचित का जिसमें भाव हो वह है औचित्य। कथन किसका है, ये कथन क्षेमेंद्र का है। जो वस्तु जिसके साथ सादृश्य रखती हो यानी कि समानता रखती हो वही उचित होता है, और इसी उचित भाव को क्या कहते हैं, औचित्य कहते हैं। जैसे कि कोई कहे अगर कि सूरज नीले रंग का है, क्या ये उचित है, शब्दार्थ का कोई मेल नहीं हो रहा ना, इसमें शब्दार्थ का कोई मेल नहीं हो रहा है, सूरज नीले रंग का होता ही नहीं है, तो ये जो कथन है ये क्या है, ये उचित है ही नहीं, ये औचित्य नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भाव ही नहीं है। लेकिन क्या कहें अगर कि सूरज लालिमा लिए क्षितिज पर उदय हुआ, सूरज लालिमा लिए कहाँ पर उदय हुआ, क्षितिज पर उदय हुआ, तो इसमें शब्द अर्थ और भाव का मेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शब्द अर्थ और उसका जो भाव है उसका मेल हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, औचित्यपूर्ण है। ठीक है, तो यही पर यहाँ कहना चाहते हैं क्षेमेंद्र जी कि जिस वस्तु मतलब जो वस्तु है उसके साथ जब सादृश्य रखती हो तो वो उचित होती है, और इसी उचित भाव को क्या कहते हैं, औचित्य कहते हैं। ठीक है, अगला है औचित्यस्य चमत्कार कारिणश् चारु चरवणे रस जीवित भूतस्य विचारः क्रियते अधुना, यानी कि औचित्य रस का जीवित या प्राण है और चमत्कारिक है। यह कथन किसका है, तो ये कथन भी क्षेमेंद्र का है। ठीक है, अगला है क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के प्रधान भेद कितने हैं, तो यहाँ पर 27 भेद हैं।
27 भेद माने हैं क्षेमेंद्र ने औचित्य के। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाएगा कि क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के प्रधान भेद कितने माने गए हैं। तो वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से एक ऑप्शन में 27 भी रहेगा, तो याद रखिएगा। अब कौन कौन से हैं उसके नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं, देखिएगा। पद, वाक्य, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम और आशीर्वाद। तो ये सारे क्या हैं, क्षेमेंद्र के द्वारा बताए गए क्षेमेंद्र के द्वारा बताए गए क्या है, औचित्य है। ठीक है, 27 औचित्य इन्होंने माना है, औचित्य के भेद माने हैं। ठीक है, अगला है रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले प्रथम आचार्य कौन है, तो आनंदवर्धन जी हैं। रस के साथ सबसे पहले जिन्होंने, मतलब आपके काव्य शास्त्र में सबसे पहले रस के साथ औचित्य का जिन्होंने संबंध स्थापित किया वो आनंदवर्धन जी है। इसको ऐसे भी आप लोग जोड़ सकते हैं कि रस से आनंद बढ़ता है। अगर रस उचित रूप में हो तो उससे क्या होता है, आनंद बढ़ता है। अच्छा बताइए, जब गर्मी का महीना होता है आप लोग रस पीते हैं, शरबत जिसे कहते हैं, गांव में रस बोला जाता है, गन्ने का रस। ठीक है, गन्ने का जो रस होता है जब आप उसे पीते हैं तो क्या होता है, उससे बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। तो इससे याद कर लीजिएगा कि औचित्य के साथ, औचित्य कैसे जोड़ेंगे कि मान लीजिए गर्मी का महीना है तो उसमें क्या उचित रहता है, रस पीना बहुत ही उचित रहता है, उससे ठंडक मिलती है, उससे बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत ही राहत मिलती है। तो ऐसे जोड़ लीजिए कि ठीक है कि जो रस ने, यहाँ ने नहीं रहेगा, यहाँ के रहेगा। रस के साथ औचित्य का संबंध सबसे पहले आपके आनंदवर्धन ने स्थापित किया था। याद रखिएगा कि जब गर्मी के महीने में रस पीना बहुत ही उचित होता है क्योंकि उससे बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत ही आनंद बढ़ता है। ऐसे आप लोग इसको जोड़ लीजिए, याद रहेगा। ठीक है, अगला है क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना है, तो औचित्य को माना है। और बिल्कुल सही बात है, अगर जो क्षेमेंद्र हैं वो रस का प्राण मानते हैं औचित्य को। क्यों, देखिए रस की जो अनुभूति होती है वो पाठकों को तभी मिलेगी। रस की अनुभूति पाठक कैसे प्राप्त करेंगे, वो तभी संभव होगा जब शब्द, अर्थ और अलंकार हो गए और उसके भाव वो क्या हो, उचित हो, आपस में मेल खाते हों, तभी तो रस की अनुभूति होगी पाठकों को, तभी तो उसे समझ में आएगा पाठकों को कि हाँ इससे एक रस मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना है, तो औचित्य को माना है। ठीक, औचित्य सिद्धांत को स्वतंत्र काव्य सिद्धांत ना मानकर इसे विभिन्न काव्य सिद्धांतों का समन्वय किस आलोचक ने कहा है, तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। क्या कहा इन्होंने कि जो औचित्य सिद्धांत है इसे स्वतंत्र काव्य सिद्धांत नहीं माना है। ठीक है, बल्कि क्या माना है, विभिन्न काव्य सिद्धांतों का समन्वय माना है। किसने माना है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। तो इसी के साथ आपका जो औचित्य सिद्धांत है वो होता है समाप्त। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और देखिए कल की क्लास में ध्वनि सिद्धांत के ऊपर चर्चा की जाएगी। ध्वनि सिद्धांत का जो टॉपिक है वो थोड़ा लंबा है तो वीडियो कल की लंबी बनेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।